हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन एंड आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज हम क्विक रिवीजन करेंगे अभी तक जो हमने सीखा फास्ट एपीआई में। तो उसका देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने सीखी हैं। तो अब तक क्या सीखा है हमने। एपीआई सीखा है। हमने देखा कि एपीआई क्या होती है और ये कैसे काम करती है। और ये भी देखा कि एपीआई जब नहीं थी तो किस तरह के स्ट्रक्चर यूज़ में आते थे, लाइक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर यूज़ में आते थे और फिर उनका क्या ड्रॉबैक था जिसकी वजह से एपीआई पिक्चर में आई। ये सब हमने देखा और हमने एक कंपैरिजन भी किया कि अदर एपीआई फ्रेमवर्क हैं और फास्ट एपीआई में क्या डिफरेंस है, क्यों फास्ट एपीआई बेटर वर्क करती है, राइट। उसके बाद हमने फास्ट एपीआई को कवर किया और देखा कि फास्ट एपीआई कैसे काम करती है, क्या होती है और क्यों ये ज़रूरी है अदर फ्रेमवर्क के ऊपर, राइट। तो लाइक जैसे फ्लास्क फ्रेमवर्क है या अदर फ्रेमवर्क पहले से भी काम कर रहे हैं, तो क्यों फास्ट एपीआई को हम वेटेज देते हैं। उसके दो कारण मैंने बताए थे कि एक तो इसकी स्पीड या परफॉर्मेंस अच्छी होती है, दूसरा इसमें हमें कोड बहुत कम करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एंड पॉइंट्स, फास्ट एपीआई में एंड पॉइंट्स पढ़ने शुरू किए कि हम एंड पॉइंट्स कैसे बनाते हैं फास्ट एपीआई में। तो पहला हमने बहुत बेसिक या होम एंड पॉइंट कह सकते हैं, वो हमने बनाया और उसमें सिंपल एक हमने स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले किया था और एट द सेम पैटर्न हमने यहाँ पे एक अबाउट एंड पॉइंट बनाया स्लैश अबाउट करके। उसमें भी एक स्ट्रिंग हमने पास की थी, स्ट्रिंग मैसेज पास किया था, वो हमने डिस्प्ले कराया था। फिर उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें कुछ स्टूडेंट्स का डेटा था, वो हमें व्यू करना था। तो स्लैश व्यू करके हमने एक एंड पॉइंट बनाया और उस पे हमारी जो जेसन फाइल हमने क्रिएट की थी, उस जेसन फाइल में जो भी डेटा था हमने उसको स्लैश व्यू एंड पॉइंट पे उसको फेच करके हमने शो कर दिया, ठीक है, यूआई पे। उसके बाद हम नेक्स्ट एंड पॉइंट पे गए जिसका नाम था स्लैश स्टूडेंट्स करके। और स्लैश स्टूडेंट्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि व्यू में हमने जो डेटा देखा था वो सभी स्टूडेंट्स का आ रहा था। हमारा कोई कंट्रोल नहीं था कि हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का डेटा वहाँ पे देख सकें। तो हमने स्लैश स्टूडेंट्स करके एक एंड पॉइंट बनाया और इसमें हमने एक पाथ पैरामीटर की हेल्प से और पाथ फंक्शन की हेल्प से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा हमने यूआरएल पे या वेब पेज पे हमने फैच करके या शो करके हमने दिखाया। तो गाइज यहाँ तक ये हमारे सारे ऑपरेशन जो थे वो सब एचटीटीपी गेट मेथड का यूज कर रहे थे, जिसे हम CRUD, जो CRUD चार टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ये, तो उसमें जो है रिट्रीवल प्रोसेस कहलाता है कि हम डेटा ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है हमारा डेटाबेस में या किसी फाइल में, तो उसको हम रिट्रीव करके फैच करके हम खाली शो करते हैं, ठीक है। तो ये था। उसके बाद हमने क्या किया कि इन्हीं स्टूडेंट्स डेटा को हमने यूआरएल पे शो किया एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। लाइक कि हम डेटा को या तो ऑर्डर में लाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के आधार पे, लाइक हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की एज के आधार पे हमें डेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाए, या फिर हम कोई फिल्टर ऑपरेशन मालूम पड़ा किसी पर्टिकुलर सिटी के ऊपर लगाना है कि हमें इस पर्टिकुलर सिटी के सारे स्टूडेंट्स शो करने हैं। तो ये हमने देखा था और उसमें हमने देखा था कि क्वेरी पैरामीटर और क्वेरी फंक्शन का कैसे हम यूज़ करते हैं। और इन बिटवीन इस बीच में हमने एचटीटीपी एक्सेप्शन एरर और एचटीटीपी स्टेटस कोड भी पढ़े थे कि एचटीटीपी स्टेटस कोड कौन कौन से होते हैं और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, और एचटीटीपी एक्सेप्शन की हेल्प से हम कैसे हम एरर को और सही स्टेटस कोड को हम यूआरएल पे शो करते हैं, ठीक है। जिसे हम प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं। जस्ट मैं आपको एक रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो हमने एक ऑपरेशन पढ़ा रिट्रीवल का, ठीक है ना। और रिट्रीवल के बाद जो है, अब जो है हम दूसरा ऑपरेशन पढ़ेंगे आज। उसका नाम है टुडेज एंड पॉइंट, हमारा जो नाम है उसका इंसर्ट या क्रिएट। इसे पोस्ट मेथड की हेल्प से हम करते हैं। जैसे हमें कहीं कोई डेटा किसी फाइल में ऑलरेडी
कुछ डेटा है, उसमें हमें कुछ नया डेटा इंसर्ट कराना है या कुछ नया स्टूडेंट क्रिएट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसमें जो है एचटीटीपी का पोस्ट मेथड पिक्चर में आता है। अभी तक हमने एचटीटीपी का गेट मेथड पढ़ा था, राइट? और इससे पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी कि पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर में एक छोटा-सा डिफरेंस होता है, जो थ्योरेटिकल मैनर में आपके लिए अच्छा रहता है कि पाथ पैरामीटर हमें देना मैंडेटरी होता है। क्वेरी पैरामीटर में ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, और जब हम नहीं देते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट हम वैल्यू डिफ़ाइन कर देते हैं, वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी काम करती है, राइट? तो एक छोटा-सा डिफरेंस पहले भी मैंने आपको बताया था, अब भी मैं आपको एक बार रिवीजन करा दिया मैंने इसका। तो ये टॉपिक हमने ऊपर एक कवर किए थे। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो है एचटीटीपी पोस्ट मेथड, जिसकी हेल्प से हम नया डेटा इंसर्ट करते हैं या क्रिएट करते हैं। तो गाइस एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है इस टॉपिक पे जाने से पहले, कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पाइथन की पाइडेंटिक लाइब्रेरी को पढ़ना मस्ट है। ये इसके लिए प्री रिक्विजिट है, राइट? तो उसके लिए मैंने एक पाइडेंटिक की प्लेलिस्ट क्रिएट की है। आप इस एड्रेस पे जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप इस एड्रेस पे जाके इसको जो है चेक कर सकते हैं। अराउंड ये 7 वीडियो हैं और 90 मिनट में सारे वीडियो आपके कवर हो जाएंगे। और इसको देखने के बाद अगर आप ये पोस्ट मेथड पढ़ोगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी। और अभी आगे मैं बताऊंगा कि क्यों पाइडेंटिक जो है पोस्ट मेथड में इम्पोर्टेंट है, राइट? आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जब हम पोस्ट मेथड पढ़ते हैं तो क्या होता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जब हम कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो क्लाइंट से सर्वर पे, तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट हमारी जो है गेट भी होती है और पोस्ट भी होती है। जब हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसमें कोई हमें किसी तरह का डेटा नहीं भेजते हैं, क्योंकि हम डेटा खाली वहाँ से लेके आते हैं। अब एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें डेटा जो है भेजना पड़ता है, ठीक है? तो जो डेटा होता है वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाता है, और इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा यहाँ पे हेडर होता है और रिक्वेस्ट हेडर होता है, और ये एक रिक्वेस्ट बॉडी होती है, ठीक है? रिक्वेस्ट हेडर फिक्स रहता है कि हम जैसे कंटेंट टाइप्स में देते हैं, जेसन टाइप है। और बॉडी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे जो भी हम डेटा क्रिएट करते हैं या इंसर्ट करते हैं वो डेटा हमें यहाँ पे भेजना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रिक्वेस्ट एचटीटीपी पोस्ट मेथड में होती है कि रिक्वेस्ट बॉडी होती है पूरी, और उसके अंदर हमारा डेटा होता है। उस डेटा में बहुत सारे हम काम करते हैं, लाइक कि हम उसका डेटा का जो है सारी इंफॉर्मेशन भेजते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे कोड में देखेंगे कि किस तरह से आगे काम होता है इसमें। तो ये मेरे को आपको बताना था कि इसमें पोस्ट मेथड में और गेट मेथड में थोड़ा अंतर होता है, कि गेट मेथड में हम डायरेक्टली चीज़ें फैच करते हैं, तो हमें किसी तरह का रिक्वेस्ट की बॉडी नहीं होती, सिर्फ रिक्वेस्ट होती है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी होती है, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा जो है अपना भेज रहे हैं। तो रिक्वेस्ट बॉडी क्या होती है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। रिक्वेस्ट बॉडी एचटीटीपी रिक्वेस्ट का वो हिस्सा है जिसमें क्लाइंट सर्वर को कुछ डेटा भेजता है, ठीक है? यही पढ़ा था हमने। इसका उपयोग कब होता है? जब हमें कोई नई चीज़ बनानी होती है, क्रिएट करनी होती है, राइट? या कोई पुरानी चीज़ अपडेट करनी होती है, तब हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि हमें कोई नया स्टूडेंट बनाना है, या जो हमारा ऑलरेडी कोई स्टूडेंट पढ़ा हुआ है उसे अपडेट करना है, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। यह किन एचटीटीपी मेथड्स में काम आता है? तो पहला तो पोस्ट है, जब डेटा हम नए सिरे से क्रिएट करते हैं पूरा। और दूसरा पुट होता है, और पुट में क्या होता है कि हम एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है उसमें कुछ चेंजिंग करनी है, तो हम एचटीटीपी पुट मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब क्या भेजा जाता है बॉडी में? आप स्ट्रक्चर्ड डेटा भेज सकते हैं, जैसे जेसन फॉर्मेट में या एक्सएमएल में, या कोई फॉर्म का डेटा है तो उसमें हम फील्ड भेजते हैं, जैसे नाम हो गया, एज हो गई, एड्रेस हो गया, जैसे हम फील्ड जो है उसमें इंसर्ट कराते हैं, तभी हमारा डेटा वहाँ जाके फीड होता है। अब सर्वर क्या करता है? क्लाइंट ने तो भेज दिया, अब सर्वर क्या करता है? सर्वर क्या करता है इसमें, सर्वर इस रिक्वेस्ट बॉडी को पार्स करता है। पार्स करने का मतलब ये है कि
अंदर के डेटा जो हमने डेटा भेजा है उसको समझकर उसका इस्तेमाल करता है और उसे डेटाबेस में जैसे इंसर्ट कराना है या अपडेट कराना है या किसी यूज़र का साइन अप करना है, तो साइन अप करने में भी हम यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजते हैं। तो पार्स करने का मतलब ये देखता है कि इस डेटा के अंदर एक्चुअली क्या है और मुझे क्या करना है इसका आगे, ठीक है? रिक्वेस्ट बॉडी को पार्स करने का ये मतलब है। ये काम सर्वर करता है। तो एक लाइन में अगर हम पढ़ें तो रिक्वेस्ट बॉडी वह जगह है जहाँ से क्लाइंट सर्वर को एक्चुअल डेटा भेजता है, जैसे फॉर्म भरने में जो डेटा भेज जाता है, राइट? इस तरह से होता है। यहाँ पे हम स्टूडेंट क्रिएट करेंगे और स्टूडेंट का डेटा अपने प्रोजेक्ट में भेजेंगे। तो पहला स्टेप इसमें ये होता है पोस्ट रिक्वेस्ट में। दूसरा होता है कि वैलिडेट द डेटा थ्रू पाइडेंटिक मॉडल। अब क्या करते हैं कि हमारा डेटा जो हम यूज़र देता है वो बैकएंड में जाता है और वहाँ पे एक पाइडेंटिक मॉडल ऑलरेडी हम डिफाइन करके रखते हैं। उस पाइडेंटिक मॉडल से पास होता है और पास होने के बाद वो वैलिडेट होता है कि डेटा हमारा सही फॉर्मेट में है, इसका डेटा टाइप सही है, कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, रेंज में है डेटा। तो ये सब आइडेंटिक मॉडल हम ऑलरेडी बना के रखते हैं, तो वहाँ ये डेटा जाता है और वैलिडेट होता है। अगर डेटा ओके है तो तीसरा स्टेप होता है इंसर्ट द वैलिडेटेड डेटा इनटू द डेटाबेस या जेसन फाइल जो भी है। तो ये चीज़ें हैं और डेटा में अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक एरर मैसेज हमें वापस अपने क्लाइंट को भेज देता है, ठीक है? तो गाइज़ ये चीज़ें थी जो आज मुझे आपको बतानी थी और इसमें फ़िलहाल हम पोस्ट मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पुट, यानी डेटा को अपडेट करना और लास्ट में हम इसका एक डिलीट का भी कि डेटा हमारा है कुछ उसे डिलीट करना है, वो भी हम देखेंगे। तो आज का ये मेरा वीडियो पूरा थ्योरेटिकल था क्योंकि पुरानी बहुत सारी चीज़ें वही थी, उसको एक जगह बाइंड अप मुझे करना था और दूसरा मुझे नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना था। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एचटीटीपी पोस्ट मेथड से हम डेटा को इंसर्ट कराते हैं और कैसे हम पाइडेंटिक मॉडल की हेल्प से डेटा को वैलिडेट करते हैं। तो फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट पे जाके पहले इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लें। 90 मिनट का प्लेलिस्ट है पूरा और इससे आपको आगे का वीडियो समझने में बहुत आसानी मिल जाएगी। सो कीप वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।